जय श्री महाकाल। क्या आपने कभी सोचा है कि महादेव हमारे चारों ओर मौजूद हैं, लेकिन फिर भी हमें उनकी रहस्यमयी शक्तियों का अंदाजा नहीं होता? आज हम जानेंगे महादेव से जुड़े रहस्य जो आपके जीवन को बदल सकते हैं और आपको अंदर से मजबूत बना सकते हैं। एयूएम नमः शिवाय। महादेव, जिनके अस्तित्व का हर कण एक गहरा रहस्य है, उनका हर रूप, चाहे वो कैलाश पर ध्यानमग्न योगी का शांत स्वरूप हो, या अधर्म का नाश करते रुद्र का उग्र स्वरूप, या फिर श्मशान की भस्म को अपने शरीर पर धारण किए वैरागी का रूप हो, ये सब हमें जीवन के गूढ़ सत्यों की ओर ले जाते हैं। ये रूप विरोधाभासी नहीं, बल्कि एक ही परम सत्य के विभिन्न पहलू हैं, जो हमें सिखाते हैं कि जीवन में शांति और क्रांति दोनों ही आवश्यक हैं। महादेव की शक्ति केवल ब्रह्मांड को चलाने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह हमारे भीतर भी मौजूद है, हमें हर चुनौती का सामना करने की क्षमता देती है। उनकी शक्ति का सबसे प्रचंड प्रदर्शन है उनका तांडव। आमतौर पर लोग तांडव को केवल विनाश से जोड़ते हैं, लेकिन यह अधूरा सत्य है। उनका तांडव केवल विनाश नहीं, बल्कि जीवन में जरूरी बदलाव और पुनर्निर्माण का प्रतीक है। यह उस ब्रह्मांडीय नृत्य की तरह है जो पुरानी, जर्जर और अनुपयोगी चीजों को मिटाकर नई संभावनाओं के लिए जगह बनाता है। जैसे एक किसान फसल काटने के बाद खेत को जलाता है ताकि अगली फसल के लिए जमीन और उपजाऊ हो सके, या जैसे एक विद्यार्थी पुरानी गलतियों से सीखकर अपने भविष्य को बेहतर बनाता है, वैसे ही महादेव का तांडव हमारे जीवन से अहंकार, मोह और नकारात्मकता को नष्ट करता है, ताकि हम एक शुद्ध और मजबूत चरित्र का पुनर्निर्माण कर सके। यह अहंकार का त्याग है, जो आध्यात्मिक उन्नति के लिए पहला कदम है। इसी परिवर्तन का एक और गहरा प्रतीक है भस्म। महादेव का भस्म से श्रृंगार हमें एक अटल सत्य की याद दिलाता है। यह हमें बताता है कि यह शरीर, जिसे हम इतना महत्व देते हैं, नश्वर है। एक दिन यह भी राख में मिल जाएगा, लेकिन यह अंत नहीं है। भस्म रहस्य हमें याद दिलाता है कि शरीर नश्वर है, लेकिन चेतना और आत्मा अमर है। जैसे सोना आग में तपकर और शुद्ध हो जाता है, वैसे ही आत्मा इस नश्वर शरीर के अनुभव से सीखकर अपने परम स्वरूप को प्राप्त करती है। ये वैराग्य का प्रतीक है, जो हमें सांसारिक मोह माया से ऊपर उठकर आत्मज्ञान की खोज करने के लिए प्रेरित करता है। और जहां सारे शब्द समाप्त हो जाते हैं, वहां महादेव का मौन रहस्य शुरू होता है। आज की इस शोर शराबे वाली दुनिया में हम एसटीटी कुछ न कुछ बोलते या सुनते रहते हैं, लेकिन असली ज्ञान शब्दों के परे है। महादेव का मौन हमें सिखाता है कि परम सत्य को शब्दों में बांधा नहीं जा सकता, उसे केवल अनुभव किया जा सकता है। यह मौन कोई खालीपन नहीं, बल्कि अनंत संभावनाओं से भरी हुई शून्यता है, जहां ब्रह्मांड के सारे रहस्य छिपे हैं। सत्य शब्दों में नहीं, बल्कि गहन शून्यता और गहरे ध्यान में प्रकट होता है। जब हमारा मन शांत और स्थिर हो जाता है, तभी हम अपने भीतर की उस दिव्य आवाज को सुन पाते हैं। इसीलिए महादेव की उपासना केवल एक धार्मिक क्रिया नहीं है, यह जीवन जीने की एक कला है। ये केवल भक्ति नहीं, बल्कि जीवन में सर्वाइवल और अटूट मानसिक शक्ति प्राप्त करने की कुंजी है। जब हम उनके शांत स्वरूप का ध्यान करते हैं, तो हमें आंतरिक शांति मिलती है। जब हम उनके तांडव के रहस्य को समझते हैं, तो हम जीवन के बदलावों को स्वीकार करना सीखते हैं। और जब हम उनके वैराग्य को अपनाते हैं, तो हम किसी भी परिस्थिति में स्थिर और निर्भय रहना सीखते हैं। यह उपासना हमें हर चुनौती का सामना करने और एक उद्देश्यपूर्ण जीवन जीने की शक्ति प्रदान करती है। महादेव की तीसरी आंख, जिसे त्रिनेत्र भी कहा जाता है, उनके माथे पर स्थित एक दिव्य चक्षु है। यह केवल एक अंग नहीं, बल्कि उनके असीम, रहस्यमयी और दिव्य ज्ञान का सबसे शक्तिशाली प्रतीक है। यह वह आंख है जो भौतिक संसार की सीमाओं से परे देखती है, जो भूत, वर्तमान और भविष्य को एक साथ देख सकती है। यह वह दृष्टि है जो सत्य को असत्य से और भ्रम को वास्तविकता से अलग करती है। साधारण मनुष्य अपनी दो आंखों से केवल वही देख पाता है जो सामने है, जो स्थूल है, लेकिन शिव की यह तीसरी आंख ब्रह्मांड के उन रहस्यों को भी उजागर कर देती है जो साधारण दृष्टि से ओझल रहते हैं। यह चेतना के उच्चतम स्तर का द्वार है, जहां पहुंचकर व्यक्ति स्वयं को और इस सृष्टि के परम सत्य को जान लेता है। आम धारणा के विपरीत यह आंख सिर्फ विनाश नहीं करती, बल्कि यह विवेक
और आत्मज्ञान की परम गहराई दिखाती है। इसका खुलना विनाश का नहीं, बल्कि रूपांतरण का संकेत है। यह अज्ञान के अंधकार को मिटाकर ज्ञान का प्रकाश फैलाती है। जब हम कहते हैं कि शिव ने तीसरी आंख खोली, तो इसका गहरा अर्थ है कि उन्होंने सत्य को उसके नग्न रूप में देखा, बिना किसी मोह या माया के पर्दे के। यह दृष्टि हमें सिखाती है कि जो कुछ भी असत्य है, जो अहंकार और नकारात्मकता पर आधारित है, उसका अंत निश्चित है। यह हमें सत्य के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देती है, चाहे वह कितना भी कठिन क्यों न हो। हाँ, यह सत्य है कि जब यह आंख पूर्ण रूप से खुलती है, तो इसकी ऊर्जा से बुराई, अधर्म और नकारात्मकता का समूल संहार होता है। यह उस अग्नि के समान है जो कूड़े के ढेर को जलाकर राख कर देती है, ताकि वहां कुछ नया और शुद्ध उत्पन्न हो सके। यह क्रोध की अग्नि नहीं, बल्कि शुद्धिकरण की ज्वाला है। यह दृष्टि हमें चेतावनी देती है कि हमें अपनी ऊर्जा का उपयोग करुणा और निर्माण के लिए करना चाहिए, न कि क्रोध और विनाश के लिए। संतों और योगियों का अनुभव है कि शिव की दृष्टि उन्हें एक अदृश्य सुरक्षा कवच प्रदान करती है। कल्पना कीजिए एक ऐसे दिव्य प्रकाश की जो आपके चारों ओर एक अभेद्य घेरा बना ले, जहां कोई भी नकारात्मक विचार, कोई भी भय और कोई भी बुरी शक्ति प्रवेश न कर सके। यह शिव की दृष्टि का ही प्रभाव है। जो भक्त सच्चे मन से महादेव का ध्यान करते हैं, वे इस सुरक्षा को हर पल अपने साथ महसूस करते हैं। यह दृष्टि उन्हें सही और गलत का निर्णय करने की क्षमता देती है, जिससे वे जीवन के हर मोड़ पर सुरक्षित रहते हैं। अंततः शिव की दृष्टि जीवन और मृत्यु का संतुलन है। जो इसे समझ लेता है, वह कभी भी हार नहीं सकता। इसका अर्थ है कि जीवन में सुख दुख, सफलता असफलता, निर्माण विनाश, यह सब एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। शिव की दृष्टि हमें इस संतुलन को समझना सिखाती है। जो व्यक्ति इस रहस्य को जान लेता है, वह जीवन की किसी भी परिस्थिति में विचलित नहीं होता। वह जानता है कि हर अंत एक नई शुरुआत का संकेत है और हर विनाश के बाद नव निर्माण निश्चित है। यही ज्ञान उसे अजेय बना देता है। महादेव के रहस्य केवल उनकी अलौकिक शक्तियों और ब्रह्मांडीय नृत्य में ही सीमित नहीं है। उनके सबसे गहरे रहस्य तो भक्ति के मार्ग और जीवन जीने के उन सरल नियमों में छिपे हैं जो हर साधारण व्यक्ति अपना सकता है। ये नियम बंधन नहीं, बल्कि मुक्ति का द्वार है। ये हमें सिखाते हैं कि कैसे हम अपने भीतर ही शिवत्व को अनुभव कर सकते हैं, कैसे हम अपने जीवन को एक सार्थक साधना में बदल सकते हैं। शिव की भक्ति का सबसे सरल और शक्तिशाली मार्ग है मंत्र जाप। एयूएम नमः शिवाय जैसे महामंत्र का नियमित जाप करने से हमारे मन, शरीर और आत्मा में एक अद्भुत संतुलन स्थापित होता है। प्रतिदिन केवल 10 से 15 मिनट निकालकर शांत चित्त से इस मंत्र का जाप करने से मानसिक कोलाहल शांत होता है और एक गहरी आंतरिक शांति का अनुभव होता है। यह ध्वनि की एक ऐसी साधना है जो हमारी चेतना को ब्रह्मांड की ऊर्जा से जोड़ देती है। इसके साथ ही ध्यान और प्राणायाम का अभ्यास हमें आत्मनियंत्रण सिखाता है। जब हम जीवन की कठिन और अप्रत्याशित परिस्थितियों का सामना करते हैं, तो हमारा मन अक्सर भय और चिंता से घिर जाता है। महादेव हमें सिखाते हैं कि कैसे इन परिस्थितियों में भी अपने भय को नियंत्रित किया जाए और एक योद्धा की तरह जिया जाए। सर्वाइवल की यह कला केवल बाहरी संकटों से बचना नहीं, बल्कि आंतरिक तूफानों में भी स्थिर रहना है। यह मानसिक संतुलन ही शिव का दिया हुआ सबसे बड़ा वरदान है। विशेषकर रात्रि का समय, जब संसार सो जाता है और चारों ओर शांति होती है, शिव का ध्यान करने के लिए सर्वोत्तम माना गया है। इस समय की गई साधना और भस्म धारण करने की क्रिया हमें एक अदृश्य सुरक्षा कवच प्रदान करती है। भस्म, जो नश्वरता का प्रतीक है, हमें याद दिलाती है कि यह शरीर क्षणभंगुर है और हमें अहंकार से मुक्त होकर अपनी आत्मा पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। यह साधना हमें नकारात्मक ऊर्जाओं से बचाती है और हमारी आध्यात्मिक शक्ति को जागृत करती है। जो व्यक्ति भक्ति और अनुशासन के इन सरल नियमों को अपने जीवन में उतार लेता है, वह महादेव के रहस्यों को सही अर्थों में जानने लगता है। वह समझ जाता है कि असली शक्ति विध्वंस में नहीं, बल्कि आत्मनियंत्रण में है। ऐसा व्यक्ति जीवन की हर छोटी बड़ी चुनौती का सामना एक शांत और स्थिर मन से करता है और अंततः हर परीक्षा में विजयी होता है।
उसका जीवन स्वयं एक प्रेरणा बन जाता है। शिव का तांडव केवल नाश नहीं है, बल्कि नई सृष्टि और चेतना का आरंभ है। हर नाश के बाद जीवन में नया निर्माण होता है। यह रहस्य हमें सिखाता है कि जीवन में गिरना और टूटना भी जरूरी है। जो व्यक्ति इस रहस्य को समझता है, वह मन, शक्ति और सर्वाइवल में अडिग रहता है। तो दोस्तों, ये थे महादेव से जुड़े रहस्य जो हमारी चेतना को जागृत करते हैं और हमें जीवन में विजयी बनाते हैं। महादेव का हर रहस्य हमें यह सिखाता है, भय को छोड़ो, अपने भीतर की शक्ति को पहचानो और जीवन में सर्वाइवल का मार्ग अपनाओ। जय श्री महाकाल। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें और जुड़े रहें राधा रानी के दास चैनल के साथ, जहां हर रहस्य महादेव के आशीर्वाद से खुलता है।